हेलो दोस्तों, आप सभी का नित्य उपहार में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएँगे ट्यूलिप की चैन या बैग चार्म, इसे आप कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पिंक कलर का धागा, व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर का धागा, 3 एमएम का हुक, कैंची और सिलने के लिए सुई चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएँगे एक स्लिप नॉट। इस तरह से हम स्लिप नॉट बना लेंगे। इसके बाद हम बनाएँगे 13 चैन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 चैन बनाने के बाद हम एक चैन स्किप करेंगे और उसके बाद बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चैन बनाएंगे और टर्न कर देंगे। तो ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन बनाएंगे। देखिए, दूसरी लाइन बनाने के लिए हम जो चैन बनाए थे उसे स्किप करेंगे और फिर बैक लूप में हम स्टिच करेंगे। फिर से हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में। देखिए, इस तरह से जो हमारी चैन की पीछे वाली साइड है उसी में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरे स्टिच हम बैक लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन बनाएंगे। एक चैन बनाया, पलट लिए, फिर से हम बैक लूप में 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन में हम पिंक कलर का धागा यूज करेंगे। तो पिंक कलर का धागा हमें सिर्फ एक लाइन बनानी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम पिंक वाले धागे को से एक लाइन जो है 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिच में और वाइट वाली यार्न को हम इस तरह से अंदर की तरफ लेते हुए अपने एक दूसरी तरफ कर लेंगे, ताकि हमें बनाना सीधी तरीके से हम फिर से वाइट यार्न को यूज कर सकें। इस तरह हम एक लाइन पिंक वाले धागे से कंप्लीट करेंगे, 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम पिंक वाले धागे को या तो आप इसे कट कर दीजिए या फिर इसे मोड़ के, जैसे मैंने मोड़ के दूसरी तरफ कर लिया है वैसे आप भी इसे फोल्ड करके दूसरी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पिंक वाले यार्न को फिर से यूज करना है। तो इसलिए इस तरह आप इसे बिना धागे को कट किए भी जो है बना सकते हैं। और अगर आपको असुविधा हो, बनाने में दिक्कत हो, तो आप वहाँ पे पिंक वाले धागे को काट दीजिएगा और वाइट वाले धागे से आप बैक लूप में फिर से हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। अब वाइट वाले धागे से जो है हमें 5 लाइन बनानी है इस तरह से। ये पहली लाइन हो गई। तो टोटल हमारे पास 6 लाइन हो गई हैं। अब हम एक चैन बना के टर्न करेंगे और फिर से हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो इस तरह हम वाइट वाले से 5 लाइन बनाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमने 5 लाइन बना ली। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम फिर से पिंक वाले धागे को से बनाएंगे। तो एक चैन बना लेंगे और फिर हम बैक लूप में, पूरी स्टिच हमारी बैक लूप में ही होगी। बैक वाले चैन के बैक साइड, चैन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसी में हम इसे बनाएंगे। फिर से हम अपने वाइट यार्न को अपने सही साइड में ले जाएंगे ऐसे फोल्ड करके। अब ये हमारी पिंक वाले धागा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से 5 लाइन वाइट वाले धागे से बनाएंगे। तो इसी तरह हमें जो है 5 लाइन वाइट और 5 लाइन पिंक धागे से बनाकर टोटल 24 लाइन बनानी है। देखिए, इस तरह से टोटल 24 लाइन बनानी है। तो ये हमने 24 लाइन बना ली है और बीच में पिंक वाली लाइन जो है 4 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 24 लाइन बन गई है। 24 राउंड बनने के बाद अब हम सफ़ेद वाले धागे से इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। देखिए, पहले हमने सफ़ेद वाले धागे से 3 लाइन बनाई थी और आखिरी में 2 लाइन बनती है, तो टोटल 5 लाइन हो जाती है। तो इस तरह हम सफ़ेद वाले धागे से को स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से हमें दोनों तरफ से एक एक स्टिच उठानी है और स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। जोड़ते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को थोड़ा बड़ा काटेंगे ताकि हम इसे सिल सकें। तो इस तरह सुइयों में लगा के धागे को, देखिए जो पहली स्टिच है हमारी ये ऊपर ऊपर, उनमें हम इस तरह से सुइयों को डाल के अच्छे से खींच लेंगे। तो ये अच्छे से जो है खींचेंगे तो ये जो बीच का होल है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से हमें होल को टाइट करके सिल देना है। सिलने के बाद हम इसे बैक साइड में गांठ बांध देंगे। अभी हमें ऊपर भी सिलना है, इसलिए हम धागे को कट नहीं करेंगे। इस तरह से हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर हम एक ऐसे गांठ बांध देंगे ताकि खींचे तो ये सिकुड़े नहीं। अब हम इसके अंदर कॉटन भर देंगे। कॉटन भरने के बाद हम इसे इस तरह बीच में
इस तरह से सिल लेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसे अच्छे से असेंबल कर पाएंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह वेस्ट में सिल लेना है। सिलने के बाद हम धागे को गांठ बांध कर कट कर लेंगे और पीछे अंदर की तरफ इसे छुपा देंगे। तो ये हमारा ट्यूलिप फूल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसका स्टीम बनाएंगे। स्टीम बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है और ये आप देख रहे हैं जो उठे उठे से हैं, फूल के उठे उठे भाग हैं, उसी पे हम स्टीम बनाएंगे। तो इसका तो इस तरह से पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर ऊपर से हम 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले स्टिच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच में। तो ये टोटल 12 है, तो हमें 12 सिंगल क्रोशिया इस तरह से तीसरे वाली लाइन में बनानी है। देखिए 2 वाइट वाले स्टिच है और एक पिंक वाली स्टिच है। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को एक गोल सर्कल में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होगा। अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे और अब दूसरी राउंड भी हम 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये हमारी दूसरी राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड में हमें घटाना है, तो हमें 2 स्टिच को एक स्टिच करना है। देखिए इस तरह से पहला ले लिया, दूसरा ले लिया और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम घटाएंगे और ये तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया नहीं आ जाता। तो ये तीसरी लाइन में हम घटाए हैं तो हमारे पास टोटल होंगे 6 सिंगल क्रोशिया। फिर हम चौथी लाइन बनाएंगे, चौथी लाइन में घटाएंगे तो हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर पाँचवीं लाइन में हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप तब तक घटाइएगा जब तक आपके पास एक सिंगल क्रोशिया ना आ जाए। एक सिंगल क्रोशिया जब आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे 20 चैन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम टोटल 20 चैन बना लेंगे। 20 चैन बनाने के बाद हम जो है 12 चैन को इस तरह गिन के फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम पत्ता बनाएंगे। पत्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 चैन बनाया है, 11 चैन बनाया है। 11 चैन बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी पहली साइड बन गई है। अब हम दूसरी साइड इसी पैटर्न को करेंगे। तो सबसे पहले हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे घुमा कर, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है नेक्स्ट स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन बना के बीच में अच्छे से स्लिप स्टिच बना देंगे। उसके बाद हम पत्ते के बीच वाले लाइन को बनाएंगे। उसके लिए हमें हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बनाते जानी है। इस तरह से देखिए, तो हर टोटल ये 9 स्लिप स्टिच हमें बनानी है। ये 9 स्लिप स्टिच बन गया है। अब हम दूसरा पत्ता भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरा पत्ता भी बनाएंगे। तो पहले 11 चैन बनाएंगे और फिर हम एक चैन स्किप करके दूसरे चैन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इस दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा पत्ता भी बनकर तैयार हो गया है। अब जो है हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से बीच वाले भाग को भी बना लेंगे और इसे जोड़ लेंगे अच्छे से और फिर धागे को हम कट कर देंगे और इसे हाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ट्यूलिप फ्लावर जो है बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।